हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। मैं मोबिन मलिक आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले जो इसकी बेसिक वैल्यूज है, जो बेसिक टर्म्स है, उसको डिस्कस करेंगे। नाम से देखिए इसका चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है उससे समझ लीजिए पेयर का मतलब है युग्म यानी जोड़ा। और जोड़ा किसका होगा? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन होती कैसी है? जब वेरिएबल की डिग्री यानी पावर एक हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा और कितने वेरिएबल्स में होगा? 2 वेरिएबल्स पे, यानी वेरिएबल्स में 2 हो गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब पहले x वाले टर्म फिर y वाली लास्ट में कांस्टेंट। और जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b, और लास्ट में जो हमारा नंबर होता है न्यूमरल उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई। हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 2 है, यानी जोड़े के रूप में है, पेयर के रूप में है। पेयर है लीनियर इक्वेशन का मतलब जब वेरिएबल की पावर डिग्री 1 हो। यहां पर x की डिग्री कितनी है? 1 है, y की डिग्री 1 है, यहां पर भी x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है वेरिएबल की तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं भाई? वेरिएबल है 2। एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। और कितनी पेयर है? ये एक पेयर है, एक जोड़ा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे? इसमें क्वेश्चन आ सकता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की कंपेयरिंग करके हमें पता लगाना है कि हमारे लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पर, या लाइन पैरेलल है, या हमारे लाइन कोइंसिडेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये क्या होता है उस पर भी मैं डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कंपेयरिंग करेंगे, जब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? a1 a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की जब हम कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारे सामने 3 रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे दोस्तों? 3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या होगा वो देख लीजिए। फर्स्ट रिजल्ट में अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, अगर इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारी लाइन, चूंकि हमारे पास इक्वेशन है 2, तो लाइन एक इसकी लाइन होगी, एक इसकी लाइन होगी, 2 लाइन बनेगी। जब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो दोनों लाइन एक दूसरे को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को 1 पॉइंट पर, और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग। अब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? जितने पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती है या कट करती है, उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये दोनों लाइन केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रही है, इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। और इस लाइन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो प्रतिच्छेद करती है, काटती है एक दूसरे को। तो यहां पर हो जाएगा यूनिक यानी अद्वितीय हल। ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। इसका हो जाएगा ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन है। दूसरी, अगर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के,
अगर बराबर आ जाए तो फिर हमें C1/C2 भी चेक कर लेना है, C1/C2। और अगर ये भी बराबर आ जाए तो लाइन, जैसे घड़ी की सुई में 12 बजते हैं ना, छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर होती है, ऐसे ही दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे एक लाइन ये है और उसके ऊपर दूसरी लाइन किसी के ऊपर, ये दो लाइन है। अब ये बताइए दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर मीट कर रही है? बहुत सारे पॉइंट पर, इनफाइनाइट नंबर में ये एक दूसरे को मीट कर रही है। तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी, ये पहले लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। जब एक दूसरे को लाइन टच करेगी तो लाइन कैसी हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंस रे, कोइंसिडेंट लाइन। जब एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पर मीट करती है, टच करती है, तो हमारी लाइन हो जाएगी ये वाली, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंट है। और उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन, अगर A1/A2 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो किसके, C1/C2 के, यानी बराबर ना हो C1/C2 के, तो दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन हो जाएगी, पैरेलल, दोनों लाइन हो जाएगी ये पैरेलल। और आप सब जानते हैं पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, टच नहीं करती। जैसे रेल की पटरी होती है हमारी, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, वो पैरेलल चलती है। और जब ये पैरेलल चलेगी, टच ही नहीं करेगी, पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, तो उसके सॉल्यूशन कितने हो गए, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब लाइन एक दूसरे को टच करती है, जब लाइन एक दूसरे को टच करती है तभी उसका सॉल्यूशन निकलता है। नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन के, अगर दो इक्वेशन के, दो वेरिएबल इक्वेशन के हल निकल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। इसमें भी सॉल्यूशन आता है और इसमें भी सॉल्यूशन आता है, इन दोनों कंडीशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जिसका सॉल्यूशन नहीं आता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी अगर आपने इतना याद रख लिया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, ये वाला इक्वल अगर कट हो जाता है, लास्ट वाला इक्वल अगर हमारा कट हो जाता है, तभी आपको इनकंसिस्टेंट लिखना है। अदरवाइज दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट लाइन होती है, हमारी पेयर कंसिस्टेंट होते हैं। तो उस पर क्वेश्चन हम लगाते हैं, ये इसकी बेसिक टर्म थी। यहां पर क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ पर हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की क्विज में, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, लेकिन लड़कियां ज्यादा है लड़कों से 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, जो पूछा है उसको आप लेट कर लीजिए, उसको मान लीजिए। माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। ये मान लेते हैं कि लड़के x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये मान लेते हैं कि लड़कियां हमारी y है। लड़के x है और लड़के y। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट। कितने हैं, 10 स्टूडेंट। यानी अगर हम मैं लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दूं, इनको ऐड कर दूं,
तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली कंडीशन तो बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन में क्या आया, लड़कियां ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मोर देन की बात हो रही तो आप प्लस करोगे। किससे ज्यादा है, बॉयज से ज्यादा है, तो बॉयज में ही आपको प्लस करना है। किससे ज्यादा है, बॉयज से। बॉयज को हमने क्या माना है, x, यानी हम x में प्लस कर देंगे 4, तो हमारी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी, लड़कियों की, यानी y आ जाएगा हमारा, जब हम लड़कों में 4 ऐड कर देंगे। गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। लड़कियां लड़कों से, बॉयज से 4 ज्यादा है। लड़कों से ज्यादा है तो लड़कों में ही ऐड करेंगे। कम होता तो इसी में से माइनस करते। इसका मल्टीप्लाई करता बोलता तो मल्टीप्लाई करते, डिवाइड बोलता तो इसी में ही करना है, जिसके बारे में बात करेंगे। यहां पे लड़कों के बारे में बात हो रही है। अब क्या करेंगे, इस x को हम इस तरफ ले आएंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। ये x यहां पर प्लस का, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन गई हमारी 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। अब क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहां पे निकाल लीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो इसका ग्राफ हम यहां पर पहले इसके वैल्यूज निकाल लेंगे। 2 वैल्यूज x की निकाल लीजिए और 2 वैल्यूज y की निकाल लीजिए, x और y। कोशिश ये करनी है कि किसी की भी वैल्यू पॉइंट बनाए, पहले कोशिश ये रखनी है। अगर आ जाए तो उसको चेंज करके देख लेंगे, फिर भी आ रही है तो फिर सबसे लास्ट की बात है। अगर मैं x को 0 मान लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूं, यानी लड़के अगर 0 हो जाए तो लड़कियां कितनी बचेगी, 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही 10 है। अगर मैं लड़कियों को 0 मान लूं, यानी y को अगर मैं 0 मान लूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो x की भी 2 वैल्यू आ गई और y की भी। दूसरी इक्वेशन है हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। चलिए यहां पर भी टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैं x 0 मान लेता हूं तो ये पूरा हो जाएगा 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस की। अगर मैं y को 0 मान लेता हूं, y को 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस का x, बराबर में है 4। अब इस माइनस को आप शिफ्ट कर दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 4। x 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर y को 0 रखेंगे तो ये बचेगा यहां पर माइनस एक्स बराबर 4। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 4। अब इसको, इस x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसकी भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखते हैं लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखाएं बनेगी, कोइंसिडेंट, या फिर पैरेलल लाइन होगी। x की वैल्यू 0 है तब y कितना है, 10। एक वैल्यू x की लेंगे और एक लेते हैं y की। x 0 है, ये जो हमारा ओरिजिन होता है, ये पॉइंट जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। और यहां पर दोनों की वैल्यू होती है 0, तो x की वैल्यू तो 0 यहीं पर हो जाएगी, इसको तो भूल जाइए आप, ये तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू है 10, y की वैल्यू प्लस की है, और प्लस की वैल्यू आप जानते हैं ऊपर की तरफ जाती है y की, नीचे जाती है माइनस की y की वैल्यू। राइट में x की वैल्यू प्लस की होती है और इसके ओरिजिन के लेफ्ट में x की वैल्यू माइनस की होती है। x 0 है तो y 10 है, 0 तो यहां पर हो गया, y 10 आ जाएगा यहां पर, y की वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा हमारा 0,10, 0,10। पहले वैल्यू x की ही रखनी है, x की 0 है। सेकंड, जब x हमारा 10 है तो y है 0, तो 0 भूल जाइए आप, x की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 10 है यहां पर, यानी 10,0, x की 10 और y की 0। इसके लिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको और इसको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसको और इसको टच करती हुई, इस पॉइंट से होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि इसकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन है। सेकंड, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 4, 0 को आप छोड़ दीजिए, y पर 4 प्लॉट कर दीजिए, y की वैल्यू 4 आएगी यहां पर। इस पॉइंट पर आप लिख सकते हैं 0,4, 0,4। पहले वैल्यू x की रखी जाती है, x की वैल्यू 0 है। सेकंड, x की वैल्यू -4 है और y की 0, आप 0 को नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, x पर -4 प्लॉट कर दीजिए, -4 जाएगा इस तरफ,
इस लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं, -4, -1, -2, -3 और -4। तो -4 यहां पर आएगी, यह है -4, यानी -4, 0। पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये लाइन। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को देखिए, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस पॉइंट से मैं x की तरफ आऊंगा नीचे की तरफ, तो ये मुझको आकर मिलती है 3 पर, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। और जब मैं इस लाइन को इस तरफ बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को इस तरफ, तो y की वैल्यू आ रही है 7। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 7। x की वैल्यू कितनी है भैया 3, s इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। x हमने बॉयज को माना था, तो बॉयज कितना आ गए, बॉयज इज इक्वल टू 3, और y माना था हमने गर्ल्स को, तो भैया गर्ल्स आ गई 7। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 10। और देख लीजिए लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, ये सॉल्यूशन इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है। सेकेंड कंडीशन है, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपए है। हमें कॉस्ट निकालनी है 1 पेंसिल की एंड 1 पेन की। तो जो उसने पूछा है उसको हम लेट कर लेंगे, जो पूछा है उसी को हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत मान लीजिए ₹x है, x रुपए की एक पेंसिल है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की कीमत है ₹y। पेंसिल x रुपए की है। अगर एक पेंसिल x रुपए की है, सपोज कीजिए पेन 5 रुपए का है, मैंने 5 पेन खरीदने हैं, तो 5 पेन कितने के आएंगे 25 रुपए के। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब एक पेंसिल x रुपए की है, तो भैया 5 पेंसिल 5x की हो जाएगी। जब एक पेन y रुपए का है, तो 7 पेन 7y की हो जाएगी। और टोटल आइटम कितना का आ रहा है 50 रुपए का। जब हम इनको टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 50 आएगा। पहली इक्वेशन तो आ गई हमारे सामने। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के 40 के, तो भैया एक पेंसिल x की है, 7 पेंसिल हो जाएगी 7x की। एक पेन y रुपए का है, 5 पेन हो जाएंगे 5y के। इनको भी अगर हम ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 46। तो ये इक्वेशन बन गई 2। अब चूंकि उसने कहा है ग्राफ पर करना है, इसको ग्राफ पर करने के लिए टेबल बनाइए, 2 वैल्यू x की और 2 वैल्यू y की, दोनों समीकरण की बना लेंगे। इक्वेशन है हमारी पहली 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी बनाएंगे हम टेबल। कैसे बनाएंगे देख लीजिए अभी। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए 2 वैल्यू x की निकालनी है और 2 वैल्यू y की। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आए। अगर सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू 3 रख लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहां पर 3 रख लेता हूं, तो 5 3 15 हो जाएगा। इसको रफ पर कर लेना, 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50 बराबर 50। अभी 15 प्लस का उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पर बचेगा 7y बराबर 50 में से माइनस 15 हो जाएगा, तो ये बचेगा भैया 35। और चूंकि यहां पर इनके बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में जब उस तरफ शिफ्ट करेगा तो ये डिवाइड में जाएगा, और 7 इसको 5 टाइम्स डिवाइड कर देगा। यानी जब हमने x को 3 रखा तो हमारी y की वैल्यू आई 5। उसके बाद अब y की वैल्यू ऐसे रख दीजिए ताकि इसकी वैल्यू पॉइंट में ना आए। अगर मैं y को 0 रख देता हूं, कितना 0,
तो ये भैया ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पूरा जीरो हो जाएगा। 5x बराबर बचेगा हमारा 50, 5x बराबर 50। और आप जानते हैं इनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x बराबर आ जाएगा भैया 50 को 5 डिवाइड करता है 10 टाइम्स, तो x आ जाएगा हमारा 10। कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारी ये वाली, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसकी भी हम टेबल बनाएंगे और दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, दो वैल्यू हमें x की चाहिए 1 2 और दो वैल्यू चाहिए y की। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3 रख दूंगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा और 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी यहां पर बचेगा हमारा 5y बराबर 46 में से आप 7 3 जा 21 माइनस कर देंगे तो भैया कितना बचेगा, 6 में से घटाइए 5, 4 में से 2 घटाइए 2, तो 5y बराबर बचेगा 25। क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई है, उसको डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, यानी x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू आ रही है हमारी 5। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूं 8, x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं 8, यानी x बराबर 8 रखेगी तो 7 8 56, 7 8 जा 56 आ जाएगा और ये 56 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 56 उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो भैया हमारे पास यहां पे बचेगा, जब मैं x की वैल्यू 8 रख देता हूं, जब मैं x की वैल्यू 8 रख देता हूं तो 7 8 जा 56 उधर जाके हो जाएगा माइनस, यहां पे बचेगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। 46 में से 56 घटाइए, हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है, 56 में से 46 घटाओगे तो आपको बचेगा 10, और चूंकि साइन माइनस का है बड़ी संख्या का, साइन बड़ी संख्या का ही आएगा, 56 माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे बचेगा 5y, और चूंकि इनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का, जो 5 उधर जाकर डिवाइड करेगा -10 को, कितने टाइम्स करेगा 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आए, इस तरह की हमें वैल्यू पुटअप करनी है। अब इसको नेक्स्ट पेज पर जो हमारा ग्राफ है उस पर इसको प्लॉट कर देंगे हम पॉइंट को। नेक्स्ट पेज पर जो हमारा ग्राफ है इस पर प्लॉट कर देंगे। पहला पॉइंट है 3 और 5, 3 x की वैल्यू है और 5 y की वैल्यू है, 3 और 5। तो भैया 3 और 5 कहां पर है, ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 3 और 5 जहां पर मीट करते हैं, ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट करते हैं, 3 और 5 इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। देख लीजिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू है 5, तो यहां पर लिख देंगे हम 3 यानी 3,5, 3,5 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा 10 0, तो 0 तो भूल जाइए, 10 किस पर है, x पर है, x पर 10 प्लॉट कर दीजिए, x एक्सिस पर 10 ये है भैया, यहां पर लिख दीजिए आप 10,0। अब दोनों को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, दोनों को मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। चलिए इसको और इसको मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसकी भी लाइन हमें इसको भी प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 3 5, 3 और 5, तो 3 और 5 यही वाला पॉइंट है हमारा, एक तो पॉइंट यही हो गया उसका, 3 और 5 का एक पॉइंट दो भैया यही हो गया हमारा, ये वाला ही पॉइंट 3 और 5 है। नेक्स्ट है हमारा 8 -2, 8 x की वैल्यू है, -2 y की वैल्यू, 8 -2, तो भैया 8 तो है हमारा यहां पर, और -2 चूंकि y माइनस का नीचे तरफ होता है, -2 यहां पर है, 8 और -2 ये पॉइंट है, यहां पर लिख दीजिए आप 8 -2। इसको और इसको टच करती हुई मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, इसको और इसको मीट करती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मीट करती है इंटरसेक्ट करती है वही हमारे उसका सॉल्यूशन हो जाएगी। इस पॉइंट पर मीट कर रही है, जब हम इस पॉइंट को x की तरफ बढ़ाएंगे तो x पर ये मिल रहा है अगर 3 पर, और जब हम इसको y की तरफ बढ़ाएंगे तो मिल रहा है 5 पर, यानी x की वैल्यू हमें मिल रही है भैया 3, ये देख लीजिए x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है 5, x 3 और y
5, x 3 है और y 5। x हमने किसको माना था? कॉस्ट ऑफ पेंसिल को। कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गई हमारी 3। यहां पर लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जिसको हमने x एज्यूम किया था, बराबर कितनी आ गई? ₹3। तो एक पेंसिल की कीमत 3 आ गई। और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना आ रहा है? 5। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू, यानी जिसको हमने y माना था, जिसको हमने y माना था, इज इक्वल टू आ रहा है हमारा ₹5। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स थी, जिसको हमें ग्राफ पर सोल्व करना था। इन दोनों कंडीशन को हमने अच्छे से सोल्व किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी हिम्मत बढ़ाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।